नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने एक विषय आपके सामने एक वीडियो के ज़रिए रखा था जिसमें हमने बात करी थी कि शराब जो है वो आत्मा के लिए कितनी बुरी होती है। जो आत्माएं हैं शराब को बुरी नज़र से देखती है। इस तरीके से आपके सामने मैंने वो सारी बातें रखी थी। उसमें एक इंसान ने कुछ इस तरीके से कमेंट की है दोस्तों कि एक मंदिर का उन्होंने बहुत ऐसे फेमस ऐसे मंदिर का नाम लिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उस मंदिर में भगवान को शराब का भोग चढ़ाया जाता है और ऐसे भोग जो है वो और भी बहुत जगह पर चढ़ाए जाते होंगे। तो इसलिए ये अच्छी बात है ऐसे हमें लगता है, या फिर ये कैसे बुरी बात हो गई। तो इस तरीके से बातें जो भी लोग वो कमेंट पढ़ेंगे उनके मन में ऐसे बातें आ सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस पर अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो भोग चढ़ाना या फिर बलि देना उसके भी बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से शुरू हुई, इसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। अगर आप पुराण पढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से आई है कि कैसा है दोस्तों कि जैसे आज मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और इसमें जो मुझे चार निवाले मिल रहे हैं, जो खाना मिल रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मुझे अपने जीवन में मिली है वो ईश्वर के मदद से मिली है या फिर ईश्वर के कृपा से मिली है। हम सब यही मानते हैं। जैसे किसी ने एक नई गाड़ी ली और वो किसी एक भगवान को मानता है तो वो यही कहता है कि ये जो गाड़ी है मुझे भगवान ने दी है। क्या है कि हमारे मन में वैसे ही भाव आते हैं। कल मुझे किसी ने पैसे दिए या फिर मेरा कुछ बड़ा काम हो गया तो मैं बोलूँगा कि नहीं, भगवान ने मेरा किया है, या फिर वो जो लोग हैं देने वाले वो भगवान का अवतार है मेरे लिए। क्या है कि उस परम शक्ति को हम सब रूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो पुराण है वो हमें ये कहते हैं कि उस परम शक्ति को भी हमें कुछ देना है। तो यहाँ से ये देने का सिलसिला चालू हुआ। क्या है कि अगर मुझे कोई प्यार देता है या फिर बहुत कुछ चीज़ें देता है तो ऐसे वक्त में मुझे भी लगता है कि वो अगर मुझे बहुत कुछ दे रहा है तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको कुछ देने की कोशिश करूँ। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें आई। तो अब हम उनको क्या दे सकते हैं, ऐसी बात है। तो हम जो यूज़ करते हैं, जैसे मैं कोई प्रकार का खाना नहीं खाता, समझो कोई अगर कुछ अलग ही बातें खाते हो तो भगवान को भी नहीं देंगे। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें नहीं खाता। तो इस तरीके से होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वही से चालू हुआ कि मैं जो भी अन्न खाता हूँ या फिर कोई भी खाता हूँ चीज़, उसको मैं भगवान के सामने रखूँगा। तो उसको नैवेद्य बोले, कोई भोग बोले। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती गई और बाद में धीरे धीरे ये जो बातें हैं दोस्तों और भी ज़्यादा उसका बढ़ती गई। जैसे मैं उसको भगवान को और भी कुछ देना चाहूँ, मैं भगवान को और भी कुछ देना चाहूँ। तो इस तरीके से जो लोग मांसाहार करते थे वो लोग बलि देने की कोशिश करने लगे। भगवान ने आकर, दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, भगवान कहीं पर भी ये नहीं कहता कि आप मुझे बलि दो। किसी एक जानवर की बलि हो या फिर कोई मुर्गी की बलि हो वगैरह, तो भगवान कभी भी खुद से ये नहीं कहता। ये जो सारी चीज़ें इंसानों ने ही शुरू की है और हमें लगता है कि भगवान को बलि की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बोलिए, अगर भगवान को बलि ही चाहिए तो उस जानवर को वो जन्म ही नहीं देगा ना। उसको जन्म देगा और बाद में आप मुझे उसको मार के मुझे ही देना, ऐसा कौन इंसान करेगा, आप सोचिए। क्योंकि भगवान के लिए सारे जो उसके लोग हैं, सारी जो आत्माएं हैं वो समान रूप में हैं। तो इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। बहुत सालों से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं और हमारे मन पर वो एक पूर्वाग्रह उसको बोलता है, वो इस तरीके से चिपक जाता है कि हमें लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो भगवान चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शराब को भगवान को दिया जाता है। कैसे है दोस्तों कि बहुत बार इंसान वो देने की कोशिश करता है जो वो खुद सारी चीज़ें प्राशन करता है। तो ऐसे वक्त में उसको ये लगता है कि मैं उस परम शक्ति को वो चीज़ दूँ। अब उसमें अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो चीज़ अगर सारे लोगों के लिए बुरी हो, जैसे हम भगवान को जहर तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम कोई इंसान नहीं खाते। तो वैसी ही चीज़ है ये शराब जैसी। जो चीज़ बुरी है हमारे हेल्थ के लिए या फिर हमारे परिवार के सुख शांति के लिए, उसको भगवान को देना कितना अच्छा है, आप सोचिए। कुछ ऐसे चीज़ें भी है दोस्तों कि जहाँ पर फिश वगैरह जो होते हैं, मच्छी वगैरह, उसका भी भोग चढ़ाया जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें है जो सात्विक चीज़ है उसको ही भोग चढ़ाना देना मेरे ख्याल से ये ठीक है। क्योंकि भगवान हमसे वो सारी चीज़ें नहीं चाहेंगे। किसी जानवर की बलि तो ज़रा भी नहीं चाहेंगे दोस्तों। कोई भी भगवान कहीं पर भी उसने नहीं कहा है कि आप मुझे ये दो तब मैं आपका काम करूँगा। भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मन के भाव देखता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी खुद ये कहते हैं कि जो भी भगवान भाव से मुझे सारी चीज़ें जो अर्पण करता है वो मुझे मिल जाती है। वो ये देखेंगे कि आप किस भाव से उस चीज़ को दे रहे हो या फिर आपके मन में क्या भाव है, उसको वो देखने की कोशिश करेंगे। कोई ये कहेगा कि अगर वो शराब हो या फिर मच्छी हो या फिर कोई भी और भी बलि हो, वो अच्छे भाव से हम दे रहे हैं, लेकिन हम किसी का बुरा करके दे रहे हैं दोस्तों। किसी की जान लेकर हम उस इंसान को भगवान को दे तो वो पाप हो जमा करेगा या फिर पुण्य जमा करेगा। आप सोचिए। आप सोचिए कि कोई इंसान किसी एक दूसरे इंसान को 2 थप्पड़ मारे और कहे कि मैं भगवान को ये समर्पित करता हूँ, तो ये अच्छी बात है क्या? जिसने थप्पड़ खाया उसकी तो गालियाँ उसने खाई ना। भगवान की भक्ति तो दूर रहती गई दोस्तों। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है।
हमने अच्छा एक स्वादिष्ट मतलब एक शाकाहारी समझो भोजन बनाया, बहुत ही अच्छे से उसको भोजन को बनाया, जिसमें हमने कोई भी मांस वगैरह यूज़ नहीं किया, हमने सब्जी वगैरह एक सात्विक मतलब एक अन्न बनाया और उसको भगवान के सामने रखा और हमारे छोटे बच्चे को बाद में उसको खाने दिया। तो ये एक अच्छा असल भोग होगा या फिर ये असली मतलब चीज़ होगी दोस्तों। नहीं तो हम भगवान के नाम पे कुछ मतलब गलत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसी ही चीज़ों से करोड़पति भी बने हैं दोस्तों कि भगवान को चाहिए वो देना होगा, वो भगवान को चाहिए। कुछ लोग अपना दुकान भी निकालते हैं कि मेरे ही दुकान से ये सारी चीज़ें लो और भगवान को ये अर्पण करो, तब आपको मतलब जो भक्ति है वो भगवान तक पहुंच जाएगी। मतलब आप सोचिए, लोगों की जो सोच है उससे लोग बिजनेस बना रहे और उसका फ़ायदा उठाकर कुछ करोड़पति बन रहे। तो इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों से सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि मतलब सारी चीज़ें मैंने बचपन से वो सारी चीज़ें देखी है, इसलिए मैं उसको ही समझूँ सच। ऐसा नहीं है। जब आप 4 किताबें पढ़ोगे, 4 चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, तब आपको सच में लगेगा कि हाँ, भगवान को आखिर क्या चाहिए। जैसे भगवान ने जनक राजा जी का नाम लिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो जनक राजा जी है वो मतलब रोज़ का अपना कर्म करके वो मोक्ष तक गए हैं। वो ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें करके नहीं, बल्कि रोज़ के जो अच्छे कार्य है, जो बहुत ही अच्छे से मतलब उन्होंने कार्य किए। मैं एक राजा हूँ तो मुझे एक राजा जैसी ज़िंदगी जीनी होगी, मुझे अपने प्रजा को संभालना होगा, उनके सुख दुख के बारे में सोचना होगा, मुझे अपने परिवार के जैसे उनकी रक्षा करनी होगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें मोक्ष तक मतलब लेकर जा सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों में डूब करके भगवान को मैं ये दूंगा तो वो खुश होगा, ऐसा नहीं है। आपके मन में एक अच्छी भक्ति होनी चाहिए, आपके मन में सबके प्रति कहीं ना कहीं एक श्रद्धा भाव होना चाहिए। आपके मन में मैं अगर किसी को दुख दूंगा, छोटी सी बात से मतलब मैं अगर किसी को दुख दूंगा, तो ये जो सारी बातें हैं मेरे ईश्वर तक मतलब ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि मैंने उस इंसान के साथ ऐसा किया। तो इस तरीके से हमारे मन में एक भाव होने चाहिए और इसलिए मैं कम से कम लोगों से प्यार से बात करूँ, मैं लोगों के साथ प्यार से रहूँ, उनको मदद करने की कोशिश करूँ, उनके लिए मैं कुछ करूँ लेकिन उनसे कुछ भी ना चाहूँ। ऐसा जो इंसान है दोस्तों, वही मोक्ष तक प्राप्त होता है। उसके लिए भगवान के सामने हमें ये रखना होगा, वो करना होगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आप भगवान को कुछ भी मत दो। आप अगर अच्छा कर्म करोगे, अगर आपके एक कर्म से अगर लोगों की आपको दुआएं मिल रही है, तो वो जो दुआएं है वो सबसे बड़ा भोग होगा, वो सबसे बड़ी मतलब चीज़ होगी हम जो भगवान को दे रहे हैं और खुद ईश्वर उससे खुश होंगे दोस्तों। तो इस बात को हमें मानना होगा। मतलब जो सारी चीज़ें जिससे हमें मतलब किसी को दुख देकर हम भगवान का नाम ले रहे, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो ज़रा भी हमारा पुण्य नहीं बल्कि पाप ही जमा करेंगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना, जितना हो सके लोगों की दुआएं लेना। किसी की बद्दुआ के साथ इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। हो सकता है पृथ्वी पर वो करोड़पति इंसान बन जाए, उसको सब कुछ मिले, लेकिन उस दुनिया में वो ऐसा जो इंसान है वो निचले स्तर पर ही अपने आप को पाएगा। इसलिए जितना हो सके लोगों को खुशियाँ देकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।